नहीं, अग्निवीर व्यवस्था को समाजवादी पार्टी कभी स्वीकार नहीं कर सकती है। और मैंने सदन में भी कहा कि मैं खुद मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, मेरे साथ के ऑफिसर्स हैं, और जब कभी मैं नौजवानों से मिलता हूं, खासकर जो तैयारी कर रहे हैं नौजवान, उनसे मैं मिलता हूं, और आम लोगों में ये बात है कि ये अग्निवीर व्यवस्था खराब है, हमारे देश की सुरक्षा से समझौता है, और बजट की वजह से ये समझौता नहीं हो सकता। जब आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाहते हैं, तो बताओ आप पक्की नौकरी नहीं दे सकते नौजवानों को? तो ये आंकड़े किस बात के हैं? झूठे आंकड़े हैं। इसका मतलब अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आप बन रहे हैं दुनिया के और तीसरे बन जाएंगे आप, तो आप फौज को पक्की नौकरी नहीं दे सकते फौज के अंदर। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से बीजेपी की सीट कम हुए हैं, तब उनको जो है लगा कि भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस को स्टार्ट करना चाहिए। क्या ऐसा लगता है क्या? मेरे से ज्यादा आप जानते हो कितने परेशान है भाजपा के लोग, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या मुद्दा उठाएं। शासन आदेश जारी हुआ है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद किया जाएगा, इससे लाखों बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। गांव देखिए, जो मकतब था वो बंद किया जा रहा है, और मदरसों से हिंदू बच्चों को निकालने का भी शासन आदेश जारी हुआ है। मदरसों में पढ़ाई अच्छी हो, और अपने जो उनका बोर्ड है उसके हिसाब से जो उनकी व्यवस्था थी उस पर सरकार को बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और सरकार इसलिए हस्तक्षेप कर रही है मदरसों पे क्योंकि उन्हें बोर्ड का और परसेप्शन बनाना है। समाजवादी लोग आएंगे तो मदरसों को मॉडर्नाइज करने का काम और उनको सुविधा देने का काम होगा पढ़ाई को लेकर के। चले हम और आप दोनों लोग, मतलब कोई सवाल है बताओ, हद कर दिया आपने। इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो आप, हम दोनों बगल में बैठते हैं, उसमें क्या पूछना? देखते नहीं हो टीवी क्या? ये ऐसे पत्रकार हैं अपनी ही न्यूज नहीं देखते ये। कमाल है भाई, टीवी भी नहीं देखते तुम। सपा के जो बागी है, देखिए ये जो नए, इसीलिए जरूरी था ये संविधान मान स्तंभ, क्योंकि ये हमें, जो हमारे पिछड़े लोग हैं जिनको अधिकार नहीं मिल रहा है, या जो गैर बराबरी की लड़ाई है, जो संपन्न बनाने का आंदोलन रहा, तो ये गैर बराबरी बढ़ रही है और संपन्न लोग नहीं हो पा रहे हैं, तो उस लड़ाई को और मजबूत बनाना है हम लोगों को। वो इसलिए लिख रहे हैं कि वो दोनों पाले में रहना चाहते हैं कि यहां भी बदनाम ना हो, ये भी बात चलती रहे। और आरक्षण की जो मूल भावना थी उससे खिलवाड़ हुई है, मूल भावना से। अब कंपटीशन खत्म कर दिया इस बीजेपी ने कंपटीशन खत्म कर दिया, सबको अपनी जगह बांध दिया। इसीलिए जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से नौकरी मिले, उसके लिए समाजवादी लोग काम करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत लंबी लड़ाई है, क्योंकि मूल भावना से खिलवाड़ इसलिए हो रही है कि जो पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित, और जिसके लिए हमारे तमाम लोगों ने संघर्ष किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था बनाई, ज्योतिबा फूले और साहू जी महाराज के बारे में आज जब हम लोग कह रहे हैं, बात याद कर रहे हैं, 26 जुलाई कब आरक्षण की व्यवस्था लागू हो रही थी? सोचिए, उस समय से लड़ाई चल रही है। तो ये जो हमारी मूल भावना से खिलवाड़ करने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। कभी भी बीजेपी पिछड़े, दलित, पीड़ित परिवार को हक सम्मान नहीं दे सकती।